कभी कभी प्रेम इतना निर्मल होता है कि उसे किसी नाम, किसी रस्म, किसी सामाजिक मुहर की जरूरत नहीं होती। वो बस बहता है हवा की तरह, जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस हर कोई करता है। और ऐसा ही प्रेम था राधा और कृष्ण का, जिसे लोग आज तक समझ नहीं पाए, क्योंकि हम सबने प्रेम को हमेशा पाने से जोड़ा। लेकिन राधा का प्रेम था खुद को खो देने वाला, पूर्ण समर्पण वाला। और कृष्ण, वो तो स्वयं भगवान थे, लेकिन राधा के सामने वो भी सिर्फ एक प्रेमी बन जाते थे। एक ऐसे प्रेमी जो जानते थे कि राधा से विवाह करने का अर्थ होता उन्हें किसी एक रिश्ते की सीमा में बांध देना, और जब प्रेम खुद में अनंत हो तो उसे बंधनों में रखना उसका अपमान होता है। राधा जानती थी कि कृष्ण का जीवन सिर्फ उनका नहीं, संसार का है। वो केवल वृंदावन के नहीं, कुरुक्षेत्र के भी हैं, अर्जुन के सारथी भी हैं, और अधर्म के विनाशकर्ता भी। और ऐसे में अगर उन्होंने कृष्ण से विवाह की मांग की होती तो वो प्रेम नहीं, स्वार्थ होता। लेकिन राधा का प्रेम कभी स्वार्थ से भरा नहीं था। उसमें बस त्याग था, मौन था, और आंतरिक आनंद था जो किसी भी रिश्ते से बहुत ऊपर है। लोग आज भी पूछते हैं कि राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी क्यों है, लेकिन जो अधूरी दिखे वही तो सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि अधूरेपन में ही कल्पना बसती है, इंतजार होता है, और वो गहराई होती है जो पूरे होने पर कभी नहीं आती। राधा ने कभी कृष्ण से मांग नहीं की, उन्होंने सिर्फ कृष्ण को जिया। हर पल, हर सांस, हर आंसू में वो कृष्ण को नहीं चाहती थी, वो कृष्ण बन गई थी। और शायद इसीलिए आज भी राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, क्योंकि राधा सिर्फ उनकी प्रेमिका नहीं, उनकी भक्ति थी, उनकी चेतना थी। और कृष्ण ने भी राधा को अपने जीवन से अलग नहीं किया, उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन राधा को सदा अपने हृदय में रखा, बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी घोषणा के। वो प्रेम जो ना समय से बंधा था, ना समाज से, वो प्रेम जो बस था और रहेगा। और अगर तुम भी आज इस कहानी को समझकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए हो, अगर तुम्हारा दिल थोड़ा भारी लगने लगा है, अगर तुम्हें भी किसी के लिए ऐसा प्रेम हुआ है जिसमें पाना जरूरी नहीं था, बस उसकी मुस्कान ही काफी थी, तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर भी कोई राधा जिंदा है। और अगर इस एहसास ने तुम्हें एक सेकंड के लिए भी भीतर तक छू लिया है, तो इसे अपने फोन में नहीं, अपने दिल में संभाल कर रखो। और ऐसे ही सच्चे, गहरे और रूह को हिला देने वाले शब्दों से जुड़ना हो तो चैनल को उस सच्चे भाव से सब्सक्राइब कर लो, जैसे राधा ने कृष्ण को अपनाया, बिना शोर, बिना शक, बस पूरी श्रद्धा से। और अगर दिल खुद कहे कि ये कहानी किसी और को भी सुननी चाहिए, तो एक लाइक मारो, ताकि ये प्रेम उस तक भी पहुँचे जो शायद अभी किसी सस्ते प्यार की दौड़ में थक चुका है। क्योंकि भाई, राधा कृष्ण वाला प्रेम ना आज के जमाने में मिलता है, ना किसी टिंडर पे, वो बस आत्मा से आत्मा के बीच होता है, और उसी का नाम है सच्चा प्रेम।